मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव, गांधी के लोग। साथियों, जब सोशल मीडिया एवं व्हाट्सएप पर सत्ता से जुड़े एक वर्ग एवं सत्ता पक्ष से जुड़े कुछ नेताओं द्वारा महात्मा गांधी जी के बारे में अनर्गल बातें की जाती हैं, जैसे सांसद कंगना रनौत को ले लीजिए, संबित पात्रा, अनिल विज, प्रज्ञा ठाकुर, सांसद अनिल कुमार हेगड़े आदि के बयान पर ध्यान दिया जा सकता है। इनके बयानों का विस्तृत चर्चा किसी अन्य वीडियो में करेंगे। गूगल पर आप इनके बयान सर्च करके देख सकते हैं। इसके साथ सोशल मीडिया पर आम समर्थकों द्वारा भी महात्मा गांधी की हत्या को सही ठहराने वाले अनगिनत कारणों, उनके चरित्र पर उंगली उठाने वाली बातों के साथ साथ उन्हें हिंदू धर्म का दुश्मन बताए जाने जैसी तमाम बातें अक्सर ही देखने सुनने को मिलती रहती हैं। ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सार्वजनिक जीवन का आचरण देखें तो वे बहुत आदर और श्रद्धा के साथ गांधी जी को याद करते दिखते हैं। हम लोग राम मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम को याद कर सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने महात्मा गांधी को कुछ इन शब्दों में याद करते किया था और याद करते हुए कहा था कि जिस तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और समाज के हर वर्ग ने आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी का सहयोग दिया, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर का निर्माण का यह पुण्य कार्य आरंभ हुआ है। राम आज़ादी की लड़ाई के समय बापू के भजनों में अहिंसा और सत्याग्रह की शक्ति बनकर मौजूद थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राम नाम के इन्हीं सूत्रों से, इन्हीं मंत्रों के आलोक में राम राज्य का सपना देखा था। राम का जीवन, उनका चरित्र ही गांधी जी के राम राज्य का रास्ता है। जैसा कि इन पंक्तियों से भी साफ होता है कि कई बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने यह स्थापित करने की कोशिश की थी कि उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रहे हैं और राम मंदिर का निर्माण भी एक ऐसा ही कार्य है। यह भाषण के समय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी सहित आरएसएस के कई वरिष्ठ नेता और साधु संत, समर्थक आदि मौजूद थे। ये वो लोग थे जो विचारधारा से गांधी जी को नहीं मानते एवं उनसे दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं था साथियों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक तौर पर महात्मा गांधी से नज़दीकी दिखाने नजर आ रहे थे। मोदी महात्मा गांधी की जयंती और पुण्यतिथि पर तो यह उन्हें याद करते ही रहते हैं, अपने भाषणों में भी जब तब उनका नाम लेते रहे हैं। खादी को प्रमोट करना रहा हो या चरखा काटते हुए तस्वीर हो, वो हमेशा आपके सामने आती रही है। वे कई बार साबरमती आश्रम की यात्रा कर चुके हैं। यहाँ तक कि जब भी कोई विदेशी मेहमान भारत आता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी उसे साबरमती आश्रम की यात्रा जरूर करवाते हैं। चीन के राष्ट्रपति हों, जापान के राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कनाडा के प्रधानमंत्री समेत अनगिनत राष्ट्र प्रमुख साबरमती आश्रम मोदी जी के साथ जा चुके हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच में बोलते हैं तो महात्मा गांधी का जिक्र जरूर करते हैं। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और उनके आज भी प्रासंगिक होने की बात कर चुके हैं। इसके अलावा गांधी जी की 150वीं जयंती पर जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर आलेख लिखा था तो उसमें उन्होंने बताया था कि क्यों भारत और दुनिया को गांधी की ज़रूरत है। 20 मई 2023 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। महात्मा गांधी की 42 इंच ऊंची कांस्य प्रतिमा को भारत सरकार द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में 19 से 21 मई 2023 तक G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री की यात्रा के अवसर पर भारत और जापान के बीच मित्रता और सद्भावना के प्रतीक के रूप में हिरोशिमा शहर को
उपहार में दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण के दौरान कहा कि आज भी दुनिया हिरोशिमा शब्द को सुनते ही डर जाती है। उन्होंने आगे कहा कि बुद्ध और गांधी की धरती, जिसने विश्व को शांति का संदेश दिया, और जापान, जो भगवान बुद्ध के विचारों से पल्लवित पोषित है, वहाँ पूज्य बापू की हिरोशिमा में प्रतिमा अहिंसा और करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगी। मैं महात्मा गांधी को बहुत सम्मान देता हूँ। जब नया नागरिकता कानून देश भर में विवाद और विरोध का वजह बन रहा था साथियों, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका बचाव गांधी जी को याद करते हुए किया था। उन्होंने कहा कि यह गांधी जी की इच्छा थी, उनका सपना था कि पाकिस्तान के जो हिंदू भारत में बसना चाहते हैं वे कभी भी यहाँ आ सकते हैं। साथियों, सरकार में आने के बाद उनके बेहद शुरुआती कदमों को भी अगर आप याद करते हैं तो जिनमें स्वच्छ भारत अभियान शामिल है, या उनकी हालिया योजनाओं पर गौर करें तो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया की बात करें तो दोनों का ही आधार गांधी जी का स्वच्छता, स्वावलंबन एवं स्वदेशी जैसी महत्वपूर्ण सीखें हैं। इन सब के बाद भी एक सवाल आलोचकों की तरफ से उठता ही रहता है। वो ये उठता है कि क्या गांधी के प्रति उनका प्रेम वास्तविक है। मोदी जी के कुछ आलोचक मानते हैं कि यह केवल ऊपर ऊपर की बात है। अगर ऐसा न होता तो भाजपा के वे नेता जिन्होंने गांधी जी को अपशब्द कहे हैं, उनके खिलाफ पार्टी या मोदी जी कोई कार्रवाई करते या कुछ करते तो। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गांधी को लेकर मोदी के इरादों पर आशंका जताते हुए लिखते हैं कि पीएम मोदी की राजनीतिक परवरिश गांधी से नफरत करते हुए हुई है और उनके लिए गांधी एक कारगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी भर हैं। कई अन्य लोग भी नरेंद्र मोदी पर व्यवहार में गांधी के आदर्शों से उलट जाने के आरोप लगाते हैं। लेकिन सबके बावजूद भी साथियों एक बात तो मानना पड़ेगा कि महात्मा गांधी के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी का सार्वजनिक आचरण अनुकरणीय रहा है और इसे कम से कम उनके समर्थकों को तो अपनाना ही चाहिए। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद साहब।